मापक या स्केल हमारी पृथ्वी का आकार बृहत है। इसके विशाल आकार का ग्लोब या पृथ्वी का मानचित्र नहीं बनाया जा सकता है। मापक वह माध्यम है जिसके द्वारा पृथ्वी के बृहत आकार को छोटा करके दर्शाते हैं। मापक का उपयोग भूगोल में, मानचित्र निर्माण में, सर्वेक्षण में और आकार मिति में भी इसका उपयोग किया जाता है। मानचित्र बिना मापक के पूर्ण नहीं है और प्रत्येक मानचित्र में नीचे की ओर एक स्केल दिया रहता है। मापक के प्रदर्शन के लिए मुख्य रूप से 3 विधियों का उपयोग किया जाता है। पहला है वर्बल स्केल, इसको स्टेटमेंट मेथड या कथन विधि कहा जाता है। दूसरा ग्राफिकल मेथड, इसको आलेखी या रेखिक विधि कहा जाता है। तीसरा फ्रैक्शनल स्केल, इसको हम प्रदर्शक भिन्न विधि भी कहते हैं, इसको न्यूमेरिक रेशियो भी कहा जाता है। मापक क्या है? मानचित्र पर प्रदर्शित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर प्रदर्शित उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुपात है। जैसे ये मैप डिस्टेंस है, ये 1 सेंटीमीटर है और ग्राउंड डिस्टेंस हमारी, ये आपकी मैप डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और ग्राउंड डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर की जो ग्राउंड की दूरी है उसको मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर के द्वारा दिखाते हैं। तो मानचित्र पर प्रदर्शित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर प्रदर्शित उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को हम स्केल कहते हैं। अब इसके प्रदर्शन की जो विधि है उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहली जो विधि है वर्बल स्केल, इसको स्टेटमेंट मेथड भी कहा जाता है। इस विधि में मापक को शब्दों में लिख दिया जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये सीजीएस सिस्टम में है। अगर हम एफपीएस सिस्टम में लिखें तो 1 इंच इक्वल टू 1 माइल, 1 इंच इक्वल टू 1 माइल, 1 इंच 1 माइल के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर जो रिप्रेजेंट करता है वो मैप डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और 1 किलोमीटर ग्राउंड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी 1 किलोमीटर धरातल की दूरी को दर्शाती है। इसी प्रकार से अगर एफपीएस सिस्टम में लें तो 1 इंच मैप डिस्टेंस बराबर 1 माइल ग्राउंड डिस्टेंस को दर्शाती है। तो इसमें जो 1 इंच बराबर 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर आपका मैप डिस्टेंस है और 1 किलोमीटर आपका ग्राउंड डिस्टेंस है। इस मापक का उपयोग सबसे बड़ी डिमेरिट्स ये है, इजी तो है ये मेथड, लेकिन इसकी डिमेरिट सबसे बड़ी ये है कि जब हम मैप को छोटा या बड़ा करते हैं, फोटोकॉपियर जो मशीन उसमें रिड्यूस्ड लार्ज किया, तो जो उसमें लिखा हुआ कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो एज इट इज 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर लिखा हुआ आ जाएगा। और जबकि मानचित्र का जो आकार है वो बड़ा और छोटा हो जाएगा, तो जो मैप का जो स्केल है वो आपका परिवर्तित नहीं होगा।
दूसरा कि भारत में आपकी मेट्रिक सिस्टम आपका यूज होता है, और रशियन जो प्रणाली है मापन की, वो वर्ड्स VERTS वर्ड्स में यूज होती है। और रशियन प्रणाली क्योंकि भारतीय प्रणाली की फेमिलियर नहीं है, तो इसलिए वो इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये डिमेरिट्स हैं इस प्रणाली का, स्टेटमेंट मेथड का। दूसरा जो मेथड है फ्रैक्शनल स्केल या RF। RF इज रिप्रेजेंटेड इन रेशियो। इसमें जो मैप डिस्टेंस है और ग्राउंड डिस्टेंस को रेशियो में दिखाया जाता है, और इसकी सबसे बड़ी खास विशेषता है कि जो मैप डिस्टेंस है उसको हमेशा 1 दिखाते हैं, और ग्राउंड डिस्टेंस जो होती है वो उसी यूनिट में होती है, जो मैप डिस्टेंस की यूनिट होती है वही आपकी ग्राउंड डिस्टेंस की यूनिट होती है। अगर ये सेंटीमीटर में दिखाया जा रहा है तो ये ग्राउंड डिस्टेंस भी आपका सेंटीमीटर में दिखाया जाएगा। अगर ये इंच में दिखाया जा रहा है मैप डिस्टेंस, तो ग्राउंड डिस्टेंस भी आपकी इंच में दिखाई जाती है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो इकाई है वो हमेशा एक रहती है, मेजरमेंट की जो यूनिट हमेशा एक रहती है। तो RF बराबर डिस्टेंस ऑन द मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। डिस्टेंस ऑफ द मैप इसमें 1 हुआ, और डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड कितना हुआ, 50,000। तो 50,000 आपका ग्राउंड डिस्टेंस हुआ। इस जो RF स्केल है, इसको हम स्टेटमेंट मेथड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्राफिकल मेथड में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब RF के प्रदर्शन के लिए मतलब ये 2 सिस्टम है, एक तो CGS सिस्टम है और दूसरा आपका FPS सिस्टम है। CGS सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड यूनिट है। सेंटीमीटर लेंथ को नापता है, ग्राम मास को या वेट को नापता है, और सेकंड आपका टाइम को। इसमें जो FPS सिस्टम है, FPS फीट, पाउंड और सेकंड। तो फीट आपका लेंथ को नापेगा, पाउंड मास को, और सेकंड आपका टाइम को नापेगा। तो US में मुख्य रूप से यही प्रणाली आपके उपयोग में की जाती है, FPS सिस्टम। और CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, ये पूरे वर्ल्ड में इसका यूज होता है। अब जब हम मापक बनाएंगे तो मापक में इन यूनिट्स की हमें जरूरत पड़ती है। 1 सेंटीमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मीटर होते हैं। अब जैसे जो आपका ग्राफिकल मेथड्स होते हैं, ग्राफिकल मेथड्स में 2 आपकी इकाइयाँ यूज की जाती हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर। अगर आपका जो क्वेश्चन आपका हेक्टोमीटर डेकामीटर का भी यूज हो सकता है, डेकामीटर और मीटर का भी हो सकता है, और मीटर और डेसीमीटर का भी यूज हो सकता है। इसी प्रकार से जो आपका वर्नियर स्केल है, कड़वत जो मापक है, कड़वत मापक में हम मुख्य रूप से 3 इकाइयों का यूज करते हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर या डेकामीटर। 3 इकाइयों का, जिसमें माइन्यूट जो पार्ट्स होते हैं उसको दिखाने के लिए 3 इकाइयों का यूज करते हैं। जैसे ये 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। अगर हमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, हमारा क्वेश्चन आ गया 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है, 1 सेंटीमीटर आपकी 1 किलोमीटर को दर्शाती है। तो इसको हमें RF में कन्वर्ट करना है। तो RF में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जितनी हमारी जैसे 1 2 3 4 5, 1 किलोमीटर में 5 जीरो होती हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो हमारी जो RF होगी 1:1 लाख। इसी प्रकार से अगर 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 जैसे आ जाए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 हेक्टोमीटर, तो 1 हेक्टोमीटर में कितने होते हैं, 10,000। 1 2 3 4, 10,000। तो 1 सेंटीमीटर अगर हम इसको RF में कन्वर्ट करेंगे तो हेक्टोमीटर में, 1 हेक्टोमीटर में कितने होते हैं, 10,000। तो 10,000, ये 10,000 हमने इसको लिखा, तो इसकी RF होगी 1/10
10,000, 1/10,000 हो गया। इसी प्रकार से अगर डेकामीटर को देखेंगे, डेकामीटर में अगर डेकामीटर का आरएफ हमें बनाना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर। तो मुझे देखना होगी एक डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो एक डेकामीटर में 1, 2 और 3 जीरो होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर बराबर आपका 1 डेकामीटर होता है। और 1000 सेंटीमीटर होगा तो आपका 1 डेकामीटर होगा। तो इसकी जो आरएफ होगी 1/1000। इसको हम जो कथन विधि है इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। इसी प्रकार से अगर मीटर को देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1 cm बराबर 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 और 2। तो 1 सेंटीमीटर में आपके 100 होते हैं, तो 1 बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसकी आरएफ होगी 1/100। इसी प्रकार से हम अगर डेसीमीटर में करें, डेसीमीटर में 1 होता है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। तो इसमें एक जीरो होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब वो आ रहा है 1/10। तो ये हम इसको जो हमारी जो इकाई है इसको हम आरएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आरएफ में कन्वर्ट करने के लिए हमें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की इकाई को एक साथ लेना पड़ता है। अब हम एफपीएस सिस्टम में आते हैं। तो एफपीएस सिस्टम में क्या होता है, 1 माइल 1 माइल 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। 1 मील में 8 फरलांग होते हैं और 1 फरलांग में 220 गज होते हैं और 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं और 1 फीट में 12 इंच होते हैं। अगर हमें जो हम इसमें दे रखा है कि एक मील में 1760 यार्ड होते हैं, तो 1760 में 2 से 20 को मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया, 12 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जाके आपके 63,360 इंच पड़े जाके। इसमें अगर हमारा क्वेश्चन है कि अगर हम एक इंच बराबर 1 इंच बराबर 1 माइल, 1 इंच बराबर 1 माइल, 1 माइल का 1 इंच बराबर 1 माइल क्या था, 1 इंच में 1 इंच में 63,360 इंच होते हैं। 63,360 इंच होते हैं 1 मील में। तो 63,360 आपका आ जाएगा। और 63,360 अगर आपका आएगा तो 1/63,360 होगा। इस तरह से उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक फरलांग में कितने इंच होते हैं, तो एक फरलांग में कितने इंच होते हैं, तो उसमें 220 पे 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 में 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतने इंच होंगे आपके। अगर एक यार्ड में अगर हमें लेना पड़े कि एक यार्ड में कितने इंच होते हैं, तो एक यार्ड में 12 में 3 को मल्टीप्लाई करके 36 इंच होते हैं। एक गज में 36 इंच होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको एफपीएस सिस्टम में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसके तहत हम इसको आरएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ए मैप स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, भी हमने आपको बताया था कि एक मैप स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर है। कन्वर्ट दिस स्केल इनटू आरएफ, इसको आरएफ में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। 10,000, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो 10,000 में इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसकी आरएफ है 1/10,000। जैसे जैसे हम जाएंगे एक एक जीरो कम हो जाएगा। जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर में आपकी 5 जीरो होंगी, 1 2 3 4 5। हेक्टोमीटर में आपकी 4 जीरो होंगी, 1 2 3 4। डेकामीटर में आपकी 3 जीरो होगी, 1 2 3। मीटर में 1 मीटर में आपकी कितनी 1 मीटर में आपकी 2 जीरो होंगी, ठीक है। और डेसीमीटर में 1 जीरो होगी।
बराबर 10। इस प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि एक जो मैप स्केल है 1 सेंटीमीटर 1 हेक्टोमीटर है तो 10,000 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर है तो आपका 1,000 हो जाएगा RF। और 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है तो आपकी 1/100 RF हो जाएगी। इसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर है तो आपकी RF 1:10 हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये RF हमारी दे रखी है, RF ऑफ स्केल इज 1:3 लाख। थ्री लाख है RF। इस RF को हमें मीट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो अभी आपको बताया था 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर आपकी मैप डिस्टेंस है और 3 लाख सेंटीमीटर आपकी कौन सी है, ग्राउंड डिस्टेंस है। तो 1 किलोमीटर में कितनी होती है, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो इसलिए हम 3 लाख में 1 लाख को डिवाइड कर देंगे तो हमारे 3 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसको हमने स्टेटमेंट मेथड में कन्वर्ट कर दिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 30,000 आ जाए, 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 30,000 आ जाए और इसको हमें स्टेटमेंट मेथड में कन्वर्ट करना है तो 30,000 में हेक्टोमीटर में 10,000 होते हैं। तो 1 हेक्टोमीटर बराबर 10,000 का हो जाएगा। 10,000 में 30,000 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आ जाएगा 3 हेक्टोमीटर आ जाएगा। इसी में अगर ये हमारा 3,000 आ जाए और 3,000 में 1 डेकामीटर में 1,000 सेंटीमीटर होते हैं तो 1,000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 डेकामीटर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको हम स्टेटमेंट मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी अगर जैसे क्वेश्चन आया कि 2 सेंटीमीटर आपकी मैप डिस्टेंस है और ग्राउंड डिस्टेंस है 2 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर और 6 डेकामीटर है। 2 किलोमीटर है 6 हेक्टोमीटर है, 2 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर इतना है। 2 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर है ये। 2 सेंटीमीटर की मैप डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर आपकी ग्राउंड डिस्टेंस है। तो 2 किलोमीटर में 1 लाख से आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 लाख हो गया। 6 हेक्टोमीटर में हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो 60,000 हो गया। अब 2 लाख और 60,000 को जोड़ दीजिए तो 2,60,000 हो गया। और 2 सेंटीमीटर क्योंकि जो RF होती है, RF हमेशा 1 रहती है तो 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2,60,000 में 2 से डिवाइड किया तो RF 1/30 1,30,000 हो गई। 1,30,000 तो RF हुई जाके इसकी RF बराबर 1/30 लाख। अगर हमारा कोई क्वेश्चन ये आ जाए जैसे तीसरा हमारा है कि 3 सेंटीमीटर बराबर 9 हेक्टोमीटर। 3 सेंटीमीटर बराबर 9 हेक्टोमीटर है तो इसको हमें RF में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 3 सेंटीमीटर हुआ 9 हेक्टोमीटर में किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, 10,000 से। तो 10,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 90,000 हो जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आपका शो करता है बराबर 90,000 को। 90,000 को शो कर रहा है, 90,000 को शो कर रहा है। तो 1 सेंटीमीटर कितने को शो करेगा, 90,000 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30,000। तो 1/30,000 आपकी RF होगी इसमें। इस प्रकार से हम सिंपल स्टेटमेंट मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं, RF में कन्वर्ट कर सकते हैं इसकी स्केल को। अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं ग्राफिकल मेथड्स में। ग्राफिकल स्केल जो होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारी ग्राउंड डिस्टेंस होती है और मैप डिस्टेंस होती है उसको हम लाइन में शो करते हैं। और इसमें 2 तरह के डिवीजन होते हैं, एक तो प्राइमरी डिवीजन होता है, दूसरा आपका सेकेंडरी डिवीजन होता है। और इसमें भी जो ग्राउंड डिस्टेंस होती है वो मैप डिस्टेंस के बराबर होती है। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर आपका शो करता है बराबर 1 किलोमीटर का। 1 सेंटीमीटर आपकी जो मैप डिस्टेंस है आपकी 1 किलोमीटर को दिखाती है। ये तो आपका हो गया स्टेटमेंट मेथड है। अगर इसको हम RF में दें 1 सेंटीमीटर 1/1 लाख हो जाएगा। 1/1 लाख हो जाएगा। तो जो RF होती है RF में हम इसको उसके थ्रू दिखाते
किसी सेंटीमीटर की रेखा, तो हमने 10 सेंटीमीटर की रेखा के द्वारा हमने स्क्वायर को दिखाना चाहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर आपका शो करता है बराबर, मैप डिस्टेंस शो करता है 10 लाख को, 1 लाख को, सॉरी 1 लाख को शो कर रहा है। और इसको हम 10 सेंटीमीटर की रेखा के द्वारा दिखा रहे हैं। तो हमने 10 सेंटीमीटर की रेखा के द्वारा दिखाया, तो 1 लाख में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 लाख सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होते, तो हमने 1 लाख सेंटीमीटर से डिवाइड कर दिया ताकि हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकें। तो हमने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया हमारा। तो ये जो हमारा हुआ 10 किलोमीटर आया। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको किलोमीटर 1 लाख से डिवाइड किया, तो 10 सेंटीमीटर की रेखा को हम 10 किलोमीटर में दिखा सकते हैं। मतलब 10 सेंटीमीटर की हम रेखा खींचेंगे, और 10 सेंटीमीटर की अगर रेखा को हमने खींचा, तो 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की रेखा को हमने 5 भागों में डिवाइड किया, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, एक भाग हमारा यहाँ हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 1, 2, 3, एक भाग यहाँ होगा, 4 होगा, और इसको 5 भागों में दिखाएंगे, ठीक है। तो 0 हो गया, 0 हो गया, 2, 4, 6 और ये 8 हो जाएगा। तो ये 1 भाग 2 को आपको दिखाएगा, मतलब 1 भाग 2 सेंटीमीटर को दिखाएगा। ये आपका प्राइमरी डिवीजन हो गया, और इसी भाग के और माइन्यूट भाग करने पड़ते हैं यहाँ पे, तो ये आपका सेकेंडरी डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला सेकेंडरी डिवीजन हो जाएगा। तो ये प्राइमरी डिवीजन में आपका ये दिखा रहा है कि 2 सेंटीमीटर, उसको डिवाइड किया हमने, 10 सेंटीमीटर को हमने 5 भागों में डिवाइड किया। तो इसमें दिखा रहा है कि जो 2 सेंटीमीटर की जो रेखा है वो आपका 2 किलोमीटर के दिखा रही है। 10 सेंटीमीटर की जो रेखा को अगर 5 भागों में दिखाया, तो जो प्रत्येक भाग है 2-2 किलोमीटर को इसमें दिखा रहा है। जब 5 भागों में इसको डिवाइड किया 10 सेंटीमीटर की रेखा को, तो प्रत्येक भाग 2-2 किलोमीटर को दिखा रहा है। तो ये तो आपका किलोमीटर में हो गया, और किलोमीटर में जा रहा है, अगर इसको हेक्टोमीटर में दिखाएंगे तो ये आपका हेक्टोमीटर में हो जाएगा। ये प्राइमरी डिवीजन हो जाएंगे, इसके बराबर ये आपका सेकेंडरी डिवीजन हो जाएगा। तो ये आपका किलोमीटर में है, और इसको हमें कन्वर्ट करना हेक्टोमीटर। नेक्स्ट हम दिखाएंगे हेक्टोमीटर में, ठीक है। तो ये इसमें करीब ये आपका 20 हेक्टोमीटर आप दिखाएगा। इसको हम इसको भी पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 2, ये आपका 5 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 15 हो गया, और ये आपका 20 हेक्टोमीटर। तो किलोमीटर और हेक्टोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्राफिकल स्केल जो होता है उसमें हम जो एक लाइन के द्वारा मैप को हम शो करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकल स्केल के द्वारा हम लीनियर स्केल को कैसे बनाएंगे, ठीक है। और कर्णवत जो मापक है उसको हम रचना किस प्रकार से करेंगे, डायगोनल स्केल की रचना हम किस तरह से करेंगे, इसके संदर्भ में शेयर करेंगे। थैंक यू।